Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताने वाले हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन। सभी को पता है कि 10th क्लास में तो इसका अलग से एक क्वेश्चन भी आता है जो कि 4 नंबर का होता है। 4 नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्यों ना हम रोड सेफ्टी जो एजुकेशन है उसके बारे में कुछ जान लें और अपने इन 4 नंबरों को भी बचा लें। तो देखते हैं ये आखिर रोड सेफ्टी एजुकेशन होती क्या है, किस संबंध में ये रोड सेफ्टी एजुकेशन बनाई गई है। तो देखिए, रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसका अर्थ हो गया सड़क सुरक्षा शिक्षा। देखिए, इसका हमने शाब्दिक अर्थ बना दिया है सड़क सुरक्षा शिक्षा। अब बात आती है कि ये सड़क सुरक्षा शिक्षा है क्या, तो और इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन 10th क्लास में आते हैं जो कि 4 अंक के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। मैं इसमें आपको रोड सेफ्टी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, और वो ट्रिक आपको तभी पता चलेगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। अब हमें ये देखना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। या फिर लेन डिसिप्लिन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ट्रैफिक लाइट्स हम सबको पता है कि ट्रैफिक लाइट्स 3 प्रकार की होती है, 3 तरह की होती है। एक होती है ट्रैफिक लाइट, सबसे पहले हमने लिखा रेड, फिर हमने लिखा ग्रीन और फिर हमने लिखा येलो। अब इन तीनों का मतलब क्या है। देखिए, रेड का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि अगर आप किसी व्हीकल पर चल रहे हैं तो रेड लाइट होते ही उसका अर्थ होता है कि वहीं के वहीं रुक जाइए। दूसरी होती है ग्रीन लाइट, जिसका मतलब होता है गो का मतलब होता है चल दीजिए, यानी कि अब ग्रीन लाइट होते ही आपको वहां से चल देना है। और येलो का मतलब होता है गेट रेडी, यानी चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टॉप का मतलब हुआ रुक जाओ। फिर हो गया गो यानी चलो, जाओ या आगे चलो। और फिर हो गया गेट रेडी, इसका मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार से ये जो ट्रैफिक लाइट्स है इनके ये 3 नियम हैं, यानी कि रेड का मतलब होता है स्टॉप यानी रुक जाओ, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है उसका मतलब होता है आगे चलो यानी आगे बढ़ो, और येलो लाइट जो होती है उसका मतलब होता है गेट रेडी, यानी कि चलने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तो थे हमारे द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, कि ट्रैफिक लाइट्स कितने प्रकार की होती है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ट्रैफिक लाइट होती क्या है तब तक हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने आपको बताया है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो 3 प्रकार की होती है, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो हमने इसका मतलब आपको बता दिया है। और या फिर आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ट्रैफिक रूल से संबंधित होता है या फिर लेन डिसिप्लिन से संबंधित होता है। तो अब हम एक ऐसी ट्रिक निकालेंगे जिससे कुछ सेंटेंस ऐसे बनाएंगे जिसमें हम अगर इन तीनों का ही प्रयोग करें तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम केवल एक ही आंसर में याद कर सकते हैं, यानी कि तीनों क्वेश्चंस के लिए केवल एक ही प्रकार का आंसर हमको याद करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है
वो है क्रिएट्स सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स। दूसरे हम लेंगे क्रिएट एन ऑर्डर, और तीसरा हम लेंगे क्रिएट अ ट्रैफिक सिस्टम। और इससे बाद में हम लेंगे सेव लाइव्स एंड अवॉइड फ्रॉम एक्सीडेंट्स। और इसके बाद हम लेंगे सेव अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये जो हमने 1 2 3 4 5 ये जो हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें जो आगे ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, ये इन तीनों ही क्वेश्चंस को हल करता है। कि यदि आपके पेपर में आ जाए ट्रैफिक लाइट से संबंधित, तो हम इन ब्लैंक स्पेस पे ट्रैफिक लाइट लिख देंगे। और मान लो आ जाए ट्रैफिक रूल से संबंधित क्वेश्चन, तो हम इन ब्लैंक स्पेस में ट्रैफिक रूल्स भर देंगे। और अगर आ जाए लेन डिसिप्लिन से संबंधित, लेन का मतलब होता है गली, यानी कि किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, पटरी, यहाँ पे अर्थ होता है इसका पटरी पर किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। तो अगर ट्रैफिक लाइट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इन सब ब्लैंक स्पेस में ट्रैफिक लाइट का यूज करते हुए आप ये 5 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपसे ट्रैफिक रूल्स का पूछा जा रहा है, तो ट्रैफिक रूल्स को इन ब्लैंक स्पेस में लिख के आप 5 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। और मान लो लेन डिसिप्लिन से संबंधित पूछा जा रहा है, तो लेन डिसिप्लिन के लिए आप इन 5 ब्लैंक स्पेस में लेन डिसिप्लिन फिल करके और 5 सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई ट्रिक। अब बात आती है मेन इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि किस प्रकार से हमें एक्सीडेंट वगैरह होने से बचना चाहिए। तो देखिए, हमें ये ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो करने हैं वो किस स्थिति में फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात, रूल्स लिख सकते हैं इनको हम, वी शुड फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्या क्या हैं देखिए। ट्रैफिक रूल्स, पहला ट्रैफिक रूल्स हैं, वी मस्ट नॉट ड्राइव अ व्हीकल इन ड्रंकन स्टेट। कि हमें कभी भी कोई भी व्हीकल जो है वो शराब पीने की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। नंबर 2 है इसका, वी मस्ट नॉट यूज द मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। दूसरे का अर्थ है कि हमें कभी भी, जब भी हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका 3rd नंबर रूल है, वी शुड, या मस्ट लिखिए इसको, वी मस्ट वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग a 2-wheeler। कि जब कभी भी हम दुपहिया वाहन चला रहे हों, तो हमें निश्चित रूप से जो है हेलमेट पहनना चाहिए। जब तक हम हेलमेट नहीं पहनेंगे
वो हमारे लिए दुर्घटनाग्रस्त बन सकता है। तो देखिए, ये आज हमने आपको ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स और लेन डिसिप्लिन के जो अर्थ थे वो समझाए, और रोड सेफ्टी में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो हमने आपको बताया। वो क्वेश्चन किस प्रकार की ट्रिक को यूज़ करके हम एक ही आंसर को 3 क्वेश्चंस में फिट कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ, आपको ये ट्रैफिक रूल्स का जो पॉइंट था या टॉपिक था, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अब आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी रोड सेफ्टी से संबंधित एक नया टॉपिक जो है, और वो है कारपूलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कारपूलिंग के बारे में बताएंगे, जो एक रोड सेफ्टी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स।